बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की डिफरेंट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज की रेसिपी का नाम है पकोड़ा प्लेटर। पकोड़ा प्लेटर में मैं आपके साथ 4 तरह के पकोड़ों की रेसिपीज शेयर करूँगी। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दी का मौसम आते ही जैसे ही शाम ढलती है तो दिल कर जाता है कि चाय के साथ तो पकोड़े लाजमी होने चाहिए, और बरसों से चली आई रवायत भी है हमारे घरों की। तो चलें, पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। पकोड़ों का बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़र्दा रंग। साथ ही इसमें हम डाल देंगे साबुत धनिया 1 टेबलस्पून और ज़ीरा भी ½ टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, वरना बेसन में गुठलियाँ बन जाएंगी। ये बैटर हमने ना तो बहुत पतला तैयार करना है, ना ही बहुत गाढ़ा तैयार करना है। अगर बहुत थिक इसका बैटर बनाएंगे तो वो कोटिंग पकोड़ों के ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, और बहुत पतला बनाएंगे तो वो उसके ऊपर रुकेगा ही नहीं, वो सारा उतर जाएगा। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं हरा धनिया यहाँ पे पीछे डालना भूल गई थी। आपने इसमें हरा धनिया भी बीच में शामिल कर देना है। हरा धनिया तो पकोड़ों की वैसे भी जान होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंगन के पकोड़ों की तैयारी करेंगे। 1 अदद बैंगन मैंने ले लिया है और उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। ये देखें, इस तरह से हम इनको तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इनको अच्छी तरह से बैंगन के ऊपर लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं रखना, वरना बैंगन काले हो जाएंगे। इस तरह से नमक मिर्च लगाने से बैंगन बहुत मज़े के तैयार होते हैं। अब हम ले लेंगे फूल गोभी। फूल गोभी को भी हम काट लेंगे। इसके पकोड़े भी बहुत मज़े के तैयार होते हैं। इस तरह से जो एक एक फूल है हम वो अलग कर लेंगे गोभी का। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें। सर्दियों के मौसम में आपके घर में पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, आप रेसिपीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब जो गोभी के प्यारे प्यारे से फूल हमने अलग किए हैं, उनके स्लाइसेस कर लेंगे। ना बहुत मोटे और ना बहुत ही पतले, एक दरमियाने साइज के आप गोभी के स्लाइसेस अलग कर लें। अब इसको भी हम नमक मिर्च लगा के रखेंगे, जिस तरह से हमने बैंगन के ऊपर लगा के रखे हैं। कोई भी पकोड़े आप बनाएं, जिस तरह बैंगन के पकोड़े, गोभी के या आलू स्लाइसेस के पकोड़े, उन पे अगर आप नमक और मिर्च पहले लगा के रख देंगे तो वो उसमें अच्छी तरह से रच बस जाती है और उनका अपना अलग ही मज़ा होता है। ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, और इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं पालक लूँगी। पालक के पत्ते मैंने अलग कर लिए थे। ये देखें, इस तरह से दरमियाने साइज़ के पत्ते प्यारे प्यारे से आपने अलग कर लेने हैं और उन्हें धो के अच्छी तरह से सुखा लें। अब इन तीनों पकौड़ों का क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू काट के रख लिए हैं। ये देखें, लंबे और पतले इस शेप के मैंने आलू काटे हैं, और उसमें शामिल करूँगी मैं हरा प्याज। आजकल हरा प्याज बहुत अच्छा आ रहा है और इस मौसम में मैं हरा प्याज स्टोर कर लेती हूँ। हरा प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा के उसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ, फिर उसको काट के खुश्क करके एक अच्छे से कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, और वो कम से कम भी 10 से 12 दिन आराम से चल जाता है। ख़राब भी नहीं होता और मुश्किल भी नहीं होती, और काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल भी हो जाता है। 1 कप के करीब हरा प्याज मैंने आलू में शामिल कर दिया था। अब जो बैटर मैंने बना के रखा है बेसन का, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हस्बे ज़रूरत बेसन का बैटर मैंने शामिल किया था, लेकिन ये बैटर आलू और प्याज के पकोड़ों के लिहाज से थोड़ा सा पतला था, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब खुश्क बेसन शामिल करके इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। इस तरह से अगर हम बैटर तैयार करके रख लेंगे बेसन का, तो हम काफ़ी तरह के पकोड़े एक साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं गोभी लूँगी।
जिसको हमने नमक मिर्च लगा के पहले ही रख लिया था, और उस पे भी हस्बे ज़रूरत बैटर डाल लूंगी और अच्छे से मिक्स करके रख लूंगी। अब हम फ्राइंग का काम शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में अच्छी तरह से ऑयल गरम करके सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू और प्याज के पकोड़े फ्राई करूंगी। आलू प्याज के पकोड़े चम्मच की बजाय आप हाथ से डालें, बहुत ही अच्छी इनकी शेप बनती है और मज़े के भी बनते हैं। चम्मच की निस्बत मैंने ये तजर्बा किया है कि अगर हम चम्मच से पकोड़े डालते हैं तो उसकी बजाय जो हाथ से पकोड़े डाले जाते हैं वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छा, एक छोटी सी पकोड़े फ्राई करने की टिप मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि जब भी आप पकोड़े डालें तो फ़ौरन उसमें चम्मच ना हिलाएं, वरना वो सारे पकोड़े बिखर जाएंगे, फैल जाएगा सारा मिक्सचर। जब एक साइड से कलर आना शुरू हो जाए फिर उसकी साइड चेंज करें और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उसको फ्राई होने दें और साथ साथ हल्का हल्का चम्मच हिलाते जाएं। यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो चुके थे और मैंने उन्हें निकाल लिया। इसी तरह से अब मैं गोभी के पकोड़े फ्राई कर लूँगी। इंशाल्लाह मैं पकोड़ों पे एक और वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मेरे साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की रेसिपीज़ भी ट्राई करूंगी। हर घर में पकोड़े बनने का अपना एक तरीका होता है और सबके पकोड़े बहुत मज़े के होते हैं। गोभी के पकोड़े भी फ्राई हो चुके थे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने पे मैंने उन्हें भी निकाल लिया था। अब बैंगन के पकोड़े फ्राई करेंगे। बैंगन का एक एक पीस पकड़ेंगे और उसे बैटर में अच्छी तरह से डिप करके गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे फैला के पकोड़े बैंगन के वो ऑयल में डाल देंगे। पकोड़े आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं। बहुत तेज आंच भी नहीं रखनी और बहुत हल्की आंच भी नहीं रखनी। तेज आंच पे करने से बैंगन और आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल्दी से कलर आ जाएगा, और अगर हम हल्की आंच पे करेंगे बहुत तो पकोड़े सोगी बनेंगे। बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके थे, बहुत प्यारा सा इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। अब इसी तरह से हम पालक के पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पालक का एक एक पत्ता अच्छी तरह से बेसन में डिप करके उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पत्ते आपने पालक के फैला के डालने हैं। पालक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है, क्योंकि ये इसमें हमने पकाना तो कुछ है नहीं, सिर्फ हमने बेसन को कलर देना है। तो अगर हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रंची पकोड़े तैयार होंगे। सारे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, ये है पकोड़ों की फाइनल लुक। एक छोटा सा हाथ आपको बार बार आगे आता हुआ नजर आएगा। ये हर जगह पे जब डिश तैयार होती है तो ये हाथ बीच में आ जाता है। सारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए थे। साथ पुदीने और धनिया की चटनी बनाई और बहुत ही इन पकोड़ों का मज़ा आया। ये देखें, पालक के पकोड़े बहुत क्रंची थे और ये पकोड़े इस तरीके से बनाए जाएं तो काफ़ी देर तक क्रंची रहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अगर आप इसी तरह पकोड़ों की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।